क़ालल मलिकु इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमानिन। एक दिन बादशाह सलामत सुबह बेदार हुए। बादशाह तो गैर मुस्लिम था, लेकिन कुरान से पता चलता है कुछ था, कुछ सही आदमी था, कुछ दो नंबर नहीं था, कुछ जिसे कहते हैं ना पंजाबी में बंदे दा पुत्र था। तो वो जब सुबह बेदार हुआ तो उसको अजीब ख्वाब आया रात को। तो बास ख्वाब ऐसे होते हैं ना, इंसान की छठी हिस्स कह रही होती है कि ये झूठा ख्वाब नहीं है। तो ख्वाब उसको आया, उसको लगा कि छठी हिस्स ने कहा यार ये बड़ा अजीब ख्वाब है। उसने क्या किया, अपने सारे दरबारियों को जमा किया और कहा इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमानिन। मैंने देखा 7 मोटी मोटी गायें याकुलुहुन्ना सबउन इजाफ। उन्हें 7 दुबली दुबली गायें खा रही हैं। व सबई सुम्बुलातिन खुज़रिन, और 7 हरे खोशे जो गंदम के नहीं होते उनको 7 सूखे खोशे खा के खत्म कर रहे हैं। या अय्युहल मलउ अफ्तूनी फी रुयाया। ऐ मेरे दरबारियों, बड़े लोगों, मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ताबीर बता सकते हो। इंसान की आदत है, जो चीज़ नहीं आती ना, कम बखत कभी मुंह से ये नहीं फूटेगा कि मुझे नहीं पता। ये बहुत पढ़े लिखे होने की अलामत होती है कि आपको जो बात नहीं आती आप कहते हैं सर मुझे मालूम नहीं है। दुनिया में 100% चीज़ें किसी को भी नहीं पता होती, लेकिन बाज़ लोगों को शौक होता है हर फील्ड में टांग अड़ाने का। हदीस का इल्म भी इनके पास है, फ़िक़्ह का इल्म भी इनके पास है, मेडिकल साइंस भी इनके पास है, इंजीनियरिंग का इल्म भी इनके पास है, जहाज़ उड़ाना भी ये जानते हैं, सियासत पे तबसरा भी ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, फ़ौज से भी इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, एजेंसी से भी इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और बुखारी का भी इनको पता है, मुस्लिम का भी इनको पता है, तारीख़ भी इनको पता है। इन्हीं को सब कुछ पता है, बाकी दुनिया में सब घास खा रहे हैं। तो मार्केट में यूट्यूब पे इस किस्म की चीज़ें होल सेल के हिसाब से मौजूद। तो ये जो दरबारी थे ना बादशाह के महल में, इनको चाहिए था बोल देते एक्सक्यूज मी सर, हमें इसकी ताबीर मालूम, बोलो नहीं है, बोल देते सर पता नहीं क्या ताबीर है। लेकिन क्या, जब मुझे एक दफा ना 2 साल पहले हमारे किसी दोस्त ने ताबीर पूछी, मैं तो ताबीरें बताता नहीं, टाइम ही नहीं है हमारे पास भाई। अब वो चिपक गए कि यार मुझे ताबीर बताओ, ताबीर बताओ। मैंने कहा भाई मेरा दिमाग नहीं है, अभी मैं किधर बैठ के सोचूं क्या ताबीर है इसकी, हमें अपने पता नहीं कितने ख्वाब आ रहे होते हैं। लेकिन वो थे भी बहुत करीबी, पीछे पड़ गए। फिर मैंने सोचना शुरू किया, मुझे कोई ताबीर खोपड़ी में नहीं आई। मैंने उनको कह दिया भाई मुझे इसकी ताबीर मालूम नहीं है, किसी और से पूछ। एक शेर सुनाऊं, जरा गौर से सुनो, आगे आता नहीं किसी और से सुनो, ठीक है ना। ये वाला शेर हमने उनको सुना दिया। वो फिर चिपक गए, नहीं जी मुझे ताबीर बताओ। अब पता नहीं ख्वाब क्या था। अल्लाह की कुदरत के, मैं एक दिन चाय पी रहा हूँ और मुझे उस ख्वाब की ताबीर दिमाग में आ गई, और ऐसी खानदानी आई कि बिल्कुल जो भी सुनता वो कहता है यार हटो बच्चों ताबीर है। तो मैंने उनको ख्वाब की ताबीर बताई और वो उनके हालात पर बिल्कुल फिट आ रही थी। तो बाज़ दफ़ा इंसान के दिमाग में अल्लाह ताबीर डाल देते हैं, बाज़ दफ़ा ताबीर नहीं डालते। अक्सर मैं ख्वाब बताता हूँ ना, एक खातून ने मुझे कहा कि मैंने अपने शौहर को देखा गंदे कपड़ों में, गंदे लिबास में। वो खातून अपने शौहर के खिलाफ ये ख्वाब मुझे सुनाना चाह रही थी कि शौहर गंदे कपड़ों में, इसका मतलब बंदा मैला है। ये बंदा क्या है ना, मैला। और उसके बच्चे भी होते हैं, लोग कहते हैं मैले का बाप, वो उसके अब्बा को लोग कहते हैं मैले का बाप आ रहा है, ठीक है ना। तो मैंने उस खातून से कहा कि मुझे इसकी ताबीर ये मालूम होती है कि आप ठीक नहीं हो। वजह उसकी है कि शौहर का लिबास मैला, तो शौहर का लिबास तो बीवी है। कुरान कहता है ना हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। बीवी का लिबास शौहर है और शौहर का लिबास क्या है, बीवी। तो अल्लाह ने आपको तंबी की है कि आप ठीक हो जाओ। तो वो फिर जब उनकी हालात सामने आए ना, तो पता चला कि वाकई औरत का सलूक शौहर के साथ ठीक नहीं था। बात दफा इसके बरक्स भी होते हैं, मियाँ ठीक नहीं होता, लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है, कहीं कहीं चीदा चीदा ऐसे वाकयात भी मिल जाते हैं कि कहीं खातून का सलूक ठीक नहीं होता। तो ख्वाब की ताबीर बाज़ दफ़ा जहन में आती है, बाज़ दफ़ा नहीं आती। जब नहीं आए इंसान बोल दे भाई मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनको ये तौफीक नहीं हुई कि मुंह से फूट दें कि हमें मालूम नहीं है, ज़ाहिर है बेइज्जती हो जाएगी। तो बादशाह कहेगा तुम फिर हो क्या, इतने बड़े फंटर क्यों बने हुए हो। तो जवाब में कहने लगे अज़ग़ासु अहलाम, बादशाह सलामत ये ख्वाब नहीं है, परागंदा ख्यालात हैं। दिन भर
हुकूमत के कामों में आप मसरूफ़ रहते हैं, बगावतों को कुचलना, सल्तनत की हुदूद को, ज़ाहिर है टेंशन में आदमी को जैसे सास सांप की शक्ल में और जिठानी छिपकली की शक्ल में आ सकती है, तो आपको भी मोटी पतली गायें ख्वाब में क्या हो रही हैं, आ रही हैं। वमा नहनु बितावीलिल अहलामी बिआलिमीन, और इस किस्म के जो उल्टे उल्टे ख्वाब होते हैं ना, इनकी ताबीरें हम नहीं जानते। ये तो ख्वाब ही नहीं है, तो यहाँ दिमाग में उल्ट पटांग ख्यालात थे जो गाय और भेड़ बन के आ गए। ये वाले ख्वाबों की ताबीर हम नहीं जानते, वो खानदानी ख्वाब हो तो सुनाए, हम ताबीर भी बताएं। वक़ाल अल्लज़ीना नजा मिनहुमा, जिसको निजात मिली थी ना, जो बादशाह को शराब पिलाने पर मामूर था, उसको एकदम याद आया, अरे ख्वाब की ताबीर तो यूसुफ ने बताई थी और बड़ी सही ताबीर निकली थी। फौरन नंबर बनाने के लिए बादशाह से कहने लगा, अना उनब्बिउकुम बितावीलिही फअरसिलून, मैं बताऊंगा ताबीर, मुझे एक बंदा मालूम है, उसके पास मुझे भेजो। हालांकि अब तक वो बंदा इसको याद नहीं था, अब अपना मफाद है ना, तो बंदा भी याद आ गया। फिर क्या कहता है, यूसुफ अय्युहस सिद्दीक, यूसुफ ए दोस्त। भाई इतनी गहरी दोस्ती थी तो बंदे को भूल क्यों गए? मफाद में इंसान अलकाब भी लगाता है और याद भी रखता है, जहां मफाद खत्म भूल जाता है। यूसुफ अय्युहस सिद्दीक, यूसुफ ए मेरे दोस्त, अफ्तीना फी सबई बकरातिन सिमानिन, जरा फतवा दे हमें, जरा मसला बताएं, जरा ताबीर बताएं। 7 मोटी मोटी गायें हैं जो 7 दुबली गायों को खा रही हैं और 7 हरे खोशे सूखे खोशों को खा रहे हैं। लाली अर्जिउ इलन नास, मैं फौरन ये ताबीर लेके लोगों के पास जाऊंगा, उनको पता चल जाएगा। हजरत यूसुफ ने एक लम्हा भी तवक्कुफ किए बगैर फौरन ताबीर बताना शुरू कर दी। ये मोजज़ा था उनका। आज यूट्यूब पे ख्वाबों की ताबीरों के नाम पे चैनल बने हुए हैं, उल्लू बनाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। खूब समझ लो, देखो जिन दुनिया में जो बेरोजगार होता है ना, उसको कोई ना कोई टेक्निकल तरीका चाहिए होता है। जिस आदमी के पास इज्जत के सही रास्ते नहीं होते, तो क्या वो बेइज्जती बर्दाश्त कर लेगा? तो वो इज्जत के दूसरे 2 नंबर रास्ते इख्तियार कर लेते। तो यूट्यूब पे चैनल बना लिया, फिर फेंकते रहते हैं वहां बैठ के। कबूतर नजर आया तो ये मतलब है, बिल्ली नजर आई तो ये मतलब है, दूध नजर आया तो ये मतलब है, फेंकते रहते हैं। फिर लोग उनसे राब्ता करते रहते हैं, ये इधर से फेंक रहे हैं उधर से लोग। तो ये आसान काम नहीं है। बाज दफा अल्लाह किसी के दिमाग में डाल देते हैं, बाज दफा करामत के तौर पे किसी को बता देते हैं, अंबिया को मोजज़ों के तौर पे बता देते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तज़रऊन सबअ सिनीन दाअबा, इसकी ताबीर ये है कि तुम लोग 7 साल तक ज़राअत करोगे और खूब पैदावार होगी। मिस्र में 7 साल तक है तुम्हारे पास। फमा हसदतुम फज़रूहु फी सुम्बुलिही, जब खेती काटो तो वो जो सुम्बुल है ना, सुम्बुल जो क्या कहते हैं उसको, खोशे जिसको कहते हैं, गंदुम को उससे ना निकालना। वजह क्या है कि अगले 7 साल तक इसी गंदुम को इस्तेमाल करना है तुमने, यानी स्टोर करो अभी से अगले 7 सालों के लिए। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा काम मिस्र को बता दिया कि कहत पूरी दुनिया में पड़ा था। पूरी दुनिया को पता चल गया कि मिस्र वालों ने एडवांस में 7 साल का राशन जमा करके रखा हुआ है। यानी इस ख्वाब की वजह से ना बहुत बड़ी तबाही से मिस्र को भी बचाया और बाकी दुनिया को भी। और मिस्र की जो गवर्नमेंट थी वो मुआशी लिहाज से बहुत स्टेबल हो गई। वजह उसकी ये है कि जब चीनी मार्केट से शार्ट हो तो जिसके पास चीनी होगी वो मालदार बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको बताया, भाई 7 साल तक तुम्हारे पास पैदावार को खाने का और जमा करने का ऑप्शन है, थोड़ा थोड़ा खाते रहो और बाकी स्टोर करो। स्टोर करने का तरीका यही था कि भाई उसको निकालो नहीं, वरना वो कीड़ा लग जाएगा उसको। तो अगले 7 साल के लिए इसको स्टोर कर लो। और फिर क्या है, तुम याती मिन बादी ज़ालिका सबउन शिदादुन याकुल्लमा कद्दमतुम लहुन्ना, उसके बाद 7 साल बहुत सख्त आएंगे कहत के। जो कुछ तुमने जमा किया होगा वो 7 साल उसको क्या कर देंगे, खा पी के खत्म। इल्ला कलीलम मिम्मा तुहसिनून, सिवाय उसके जो तुमने बचा के रख लिया पहले से मैनेजमेंट के तहत। इससे हमें ये भी पता चलता है कि मुस्तकबिल की पहले से प्लानिंग करना ये तवक्कुल के खिलाफ। बोल लो ना क्या हो गया यार, नहीं। लोग कहते हैं नहीं पहले से प्लानिंग नहीं कर, खाओ पी उड़ा दो फेंक दो, उधर दावतें कर दी, जितना पैसा आया उधर बांट बूट के उसके बाद अगले दिन लोगों से कर्जा मांगते। पान गुटके के पैसे भी नहीं होते अगले दिन उसके पास। इसलिए कुरान ने कहा कि ना अपना हाथ इतना फैलाओ
कि कल भीख मांगनी पड़े, और ना इतना तंग कर दो कि कंजूस लोग कहना शुरू कर दें तुम्हें। इसलिए एतदाल वाला रास्ता। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया भाई, उनको ये बताया। क़ाल अल मलिक उतूनी भी, बादशाह बड़ा खुश हुआ। बादशाह को था कि अगर ये वाकई 7 साल बाद कहत पड़ जाता है तो ये तो बड़ा यानी जबरदस्त शख्स है ये। तो बादशाह ने कहा कि इसको लेकर आओ यूसुफ। पहले भी बादशाह को पता था कि मेरी बीवी ने किस कदर वरगलाने की कोशिश की, मगर ये पाक दामन नौजवान इसने बुराई की तरफ नहीं गया। इससे पहले ही बड़ा मुतासिर था यूसुफ अलैहिस्सलाम की सलाहियत पर। लेकिन जब ताबीर बताइए, बादशाह ने कहा कि लेकर आओ। तो कुरान कह रहा है फलम्मा जाअहुर रसूल, जब कासिद आया ना कि चलो जी आपकी रिहाई का फैसला हुआ है, बादशाह ने आपको बुलाया है। क़ाल अर्जि, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ना ना ना, इरजि इला रब्बिक, बादशाह के पास जाओ। फस्अलहु, और बादशाह से पूछो, मा बालुन निस्वतिल्लाती क़त्ताना अयदियहुन्ना, जिन औरतों ने मुझे देखकर अपने हाथ काट डाले थे, उनसे पहले मेरी सफाई की बात करो। पहले पूछो गलती पर कौन था, मैं था या वो थी? क्या मैंने किसी को बुराई से किसी की तरफ देखा? पहले मेरी ये पोजीशन वाज़ेह होनी चाहिए, क्योंकि लोग में कंफ्यूजन तो हो गई थी ना, कुछ कह रहा था ये सही है, कुछ कह रहा था वो सही है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये बात मालूम थी कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मैंने दावत का काम करना है। अगर मेरे किरदार मशकूक हो गया तो लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। यहां भी देखें, विजन को तरजीह दी जा रही है रिहाई पर। नहीं आई बात समझ में। हालांकि इसका खतरा था कि बादशाह बोलते जाओ फिर मैं रिहाई नहीं कर रहा। ये तो उसी बात को लेके बैठे हुए अभी तक, मैं क्या अपनी बीवी की बदनामी करूं मैं लोगों के सामने? समझ में नहीं आ रही यार बात। कह सकता था ना बादशाह कि भाई वापस जाओ, फिर वहीं रह लो, हम तो नहीं, बस कंफ्यूजन में ही रहने दो ताकि मेरी इज्जत रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था कि भाई मैंने दीन की दावत देनी है, मैं ये सब कुछ दुनिया के लिए नहीं कर रहा। तो मेरे किरदार पे अगर उंगली उठेगी तो मेरी दावत में जान नहीं रहेगी। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ जाओ जाओ, पहले जाके बोलो मेरी बारात का ऐलान करे। पहले औरतें बताएं जमा होके कि यूसुफ सही थे, हम क्या थे, हम गलत थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवाज़ु है। आपने फरमाया कि सही हदीस है कि यूसुफ का सब्र था। हदीस का मफहूम है कि जेल से कैदी बुलाने के लिए आया और नहीं गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अगर होता तो चला जाता। ये तवाज़ु थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि यानी ऐसे मौके पे हर आदमी यही करता है, भाई पहले जेल से निकलो, ये चीजें बाद में निपटाते रहेंगे बैठ के, कौन सही था कौन गलत था। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये खतरा था कि बाद में हो सकता है बादशाह इसको ज्यादा वैल्यू ना दे। जब रिहाई हो गई, ताबीर बता दी, क्या बस फिर नहीं, अभी तो मैं बादशाह की जरूरत हूं, अभी जो काम करवा सकते हो करवा लो। इससे खूब समझ लो, बहुत अहम पॉइंट की बात है नोट करने की। कुछ उलमा हुकूमत से मिलते हैं अपने फायदे के लिए, कुछ मिलते हैं कौम के फायदे के लिए। तो दोनों तरह के उलमा में फर्क करना जरूरी है। हम हर तरह के आलिम पर तोहमत लगा देते हैं कि ये सरकारी मुल्ला है, ये आर्मी के ऑफिसर से मिल रहा है, ये वजीर आजम से मिल रहा है, ये सदर से मिल रहा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो बादशाह से मिल रहे थे ना जाके। बादशाह ने जब बुलाया महल में, यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे जाओ, मैं कुछ सरकारी लोगों से थोड़ी मिलता हूं, मुझे रिहा करो बस, छोड़ दो। ताबीर बतानी थी बता दी, चलो। नहीं नहीं नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते हैं बादशाह के पास रह के जो काम हो सकता है वो गली महल्लों में नहीं हो सकता। तो मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो इसलिए किसी आलिम को अगर कोई हाकिम दावत दे, बुलाए, और वो आलिम समझते हैं कि इससे ताल्लुकात से मुल्क को फायदा होगा, तो ऐसा आलिम अगर उस हाकिम के पास नहीं जाता तो गुनाह का खतरा है। और आज मीडिया पे आपका जो लीडर है वो कितने बड़े आदमी से मिले उसकी तावील करते हैं, कौम के वसीतर मफाद में हजरत ने हजरत से मुलाकात की। लेकिन आप जिससे आपको दुश्मनी है वो किसी छोटे अफसर से भी मिलेगा। हम तो पहले ही कहते थे फौज का पिट्ठू, तुम्हारे वाले जो मर्जी करते रहे, ना वो फौज के पिट्ठू, ना वो एजेंसियों के पिट्ठू, ना वो अमेरिका के गुलाम। और तुम्हारे अगेंस्ट अगर कोई हो तो वो किसी से भी मिले उस पे इल्जाम। ये मार्केट में होलसेल के हिसाब से चल रहा है। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो वाकई सरकारी मुल्ला हैं, वो गवर्नमेंट से मिलते हैं अपने फायदे के लिए, लोगों के फायदे के लिए नहीं। तो आम तौर पे फर्क कैसे हो सकता है? देखो कौन पैसे ले रहा है और कौन उल्टा खर्च कर रहा है। हम ऐसे उलमा को जानते हैं जो अफसरों से मिलते हैं उनको हदिये देते हैं उल्टा। वो अफसर भी हैरान होते हैं कि यार ये मौलाना हो के हमको उल्टा हदिया दे रहा है वो उल्टा उन पे खर्च कर रहे होते हैं। और ऐसे भी होते हैं कि वहां से छप्पड़ में लिफाफे
ले रहे होते हैं। तो हर तरह की चीज मार्केट में आपको मिलेगी, सबको एक लाठी से नहीं हाँकना चाहिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, अपने लिए नहीं लोगों के लिए, कि मैं जब दावत दूंगा तो मेरी पोजीशन वाज़ेह होनी चाहिए। कहने लगे जाओ उसको जाके बोलो, माँ खतबुकुन्ना इज़ा रावत्तुन्ना यूसुफ अन नफ्सी, औरतों को जमा करके पूछो कि इसमें गलती पर कौन था। बादशाह ने जमा किया सब औरतों को, भाई एक बयान रिकॉर्ड करवाओ, ठीक है ना। यूसुफ आने के लिए तैयार नहीं है जब तक सफाई बयान ना हो। उन औरतों ने कहा अल आन हस हसल हक, बादशाह की बीवी जुलेखा ने कहा अब अल्लाह ने हक को वाज़े कर दिया। हम कितने इल्जाम लगाएं दूसरे पर, लेकिन अल्लाह ने इस नौजवान की पोजीशन को साफ करना था। अब हक वाज़े हो चुका है, अब हम दो नंबरी करेंगे कोई फायदा नहीं है। अना रावतुहु अन नफ्सी, मैंने उसको बुराई की दावत दी थी। इन्नहु लमिनस सादिकीन, वो सच बोल रहा है, उसने मेरी तरफ गुनाह का इरादा नहीं किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अब इतनी अपनी पोजीशन वाज़े करवाई है, तो इसमें तकब्बुर का अंसर हो सकता था ना, नहीं। यही बात समझ भाई, एक आदमी बार बार कह रहा है मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, तो हम कहते हैं ना भाई तो क्या हो गया यार, अगर तू गलत भी है तो तौबा इस्तिगफार कर ले। इतना क्यों अपने आप को साबित कर रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता। इसमें एक किस्म का तकब्बुर का अंसर है ना। नहीं आ रही समझ में तो बता दे भाई, है ना थोड़ा सा अपनी, जो बाज लोग हर मौके पे अपनी क्लैरिफिकेशन जो है ना वो अपने बारे में करते ही रहते हैं, वजाहती बयानात हर 2 दिन में आते रहेंगे, तो इससे भी लगता है कि ओवर होने की कोशिश कर रहा है एक आदमी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ये जो इतनी सफाई पेश कर रहे हैं कि जेल से बाहर नहीं निकलूंगा, पहले ये पता चल जाए कि इनमें गलत, मैं सही हूं, ये मैं गलत नहीं हूं। तो हजरत यूसुफ इसकी वजह बयान कर रहे हैं, ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अक़ुलहु बिलग़ैब, फरमाया कि मैं जो अपने आप को इतना साफ सुथरा साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, शो मारना या रियाकारी के लिए नहीं, बादशाह को पता चल जाए कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में उसके साथ खयानत नहीं की है। वरना वो कह सकता है कि मैंने अपने महल में रखा और माज़ अल्लाह मेरी ही ज़ौजा पर नजरें डाल के बैठ गया। ये पोजीशन मेरी वाज़े होनी चाहिए। वन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ लोगों को कि जो खयानत करने वाले होते हैं अल्लाह उनकी रहनुमाई नहीं करता। क्योंकि अगर मैं मशकूक, मुझ पर इल्जाम लगते और तरक्की मिलती तो लोग कहते यार 2 नंबर होके भी बड़ी तरक्कियां मिल सकती हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि तकवे के साथ जो कुछ मिलता है अंजाम मुत्तकियों का अच्छा होता है। लगे वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स को बरी नहीं करता कि मेरा नफ्स बड़ा पाक दामन है, मुझसे गुनाह हो ही नहीं सकता। ना 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 ना, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स का तो काम ही बुराइयों की दावत देना है। कितनी तवाज़ो है, आप देखो कितनी तवाज़ो। और आज हम थोड़ी सी कोई तारीफ कर दे तो कैसा चौड़े में आ जाते हैं, अपनी अपनी तारीफ की वीडियो बना बना के यूट्यूब पे खुद ही डाल रहे होते हैं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं बहुत अच्छा। तो तवाज़ो अल्लाह को पसंद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी पाकदामनी बयान की और फिर क्या कह रहे हैं, वमा उबर्रिउ नफ्सी, भाई मैं ये नहीं कह रहा मैं अच्छा हूं, इंसान की जो अंदर की मैं है वो तो बुराई ही की दावत देती है। इल्ला मा रहिम रब्बी, हाँ जिस पर मेरा रब रहम कर दे। तो ये मेरे रब ने मुझ पर रहम किया था कि मुझे बुराई से बचा लिया। गोया मैं अच्छा नहीं हूं, अल्लाह अच्छा है जिसने मुझे बचा लिया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आज हमारे वालिद साहब एक बड़ी अच्छी बात किया करते थे कि आज एक आदमी अगर थोड़ा सा जिक्र अस्कार शुरू कर दे ना, थोड़ा सा तहज्जुद में रोने की तौफीक मिल जाए, तो उसको अपने बारे में ये वहम होने लगता है कि इमाम मेहदी मैं ही हूँ, कि जो आखिर वक्त में इमाम मेहदी आएंगे ना, शायद ये कौन है, चांसेस हैं कि शायद मैं ही, क्योंकि इतना नेक आजकल मार्केट में होता नहीं है, तहज्जुद पढ़ के रो रहा है। तो कभी आंसू आ जाए ना तो इंसान ये समझ लगता है। और ऐसा हुआ भी। हमारे वालिद साहब ने बताया मस्जिद में एक बंदा बैठा रहता था, तो वो शाम जिक्र करता था। कहते हैं एक दिन मेरे पास आया, मेरे वालिद साहब का नाम था मसूद साहब, तो कहने लगा हाफिज मसूद साहब एक बात करनी है आपसे। मेरे वालिद साहब कहते हैं, मैंने कहा जी बताओ बेटा। कहने लगे छुप के ना छाँव में ले जाके कहने लगा, मुझे लग रहा है कि शायद इमाम मेहदी मैं ही। तो वालिद साहब कहते हैं, मैंने उससे कहा बेटा ये बात मुझे बताइए, मेरे अलावा किसी और को नहीं बता। तो भरोसा नहीं है कोई बंदा पेल के ना चलाए। ये तो मैं अपनी तरफ से अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई मार मूर न दे। तो कह रहे हैं उसको मैंने सीधा कर लिया तो इंसान का बच्चा बन गया। वरना होता क्या है, आदमी कहता है चल तू इमाम मेहदी और मैं तेरा असिस्टेंट, ठीक है ना, मिलके दुकान चलाते हैं। वक़ाल अल मलिकु तूनी बिही अस्तखलिसु लिनफ्सी। जब बादशाह ने ये बातें सुनी है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पाक दामन भी हैं और शो भी नहीं मार रहे, ये कह रहे हैं कि ये मेरा कमाल नहीं है, किसका कमाल है? अल्लाह। हालांकि ऐसे मौके पे तो इंसान कितना कोशिश करता है ना आगे निकलने की। बादशाह था ज़हीन आदमी,
ज़हीन आदमी क्या करता है, थोड़ी देर में ऑब्जर्व कर लेता है कि इस आदमी की शख्सियत में वजन कितना है। बाज लोग बहुत बोल रहे होते हैं मैं यूं, आदमी को अंदाजा हो जाता है ये बातों का फेंकू है और कुछ भी नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना कि तकरीर से, बयान से लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं किसी की बातचीत से, ये हकीकत है। जिनमें ऑब्जर्व करने की सलाहियत होती है ना, वो बंदे को 10-15 मिनट में जांच लेते हैं कि इसका वजन कितना है। बादशाह को अंदाजा हो गया भाई ये मामूली नहीं है, ये बहुत ज्यादा अच्छे अखलाक के हामिल हैं और बड़े ज़हीन हैं। लिहाजा बादशाह ने कहा सिर्फ रिहाई नहीं मिलेगी, ईतूनी बिही, इनको लेकर आओ, अस्तखलिसहु ली नफ्सी, मैं इनको अपना मुशीर खास बनाऊंगा। ये मैंने जो मुस्टंडे बिठाए हुए हैं ना मशवरे के लिए, जिनको ख्वाब की ताबीर आती नहीं है और बोल रहे हैं कि उल्टे उल्टी बातें हमें नहीं पता, ये मुस्टंडे मार्केट से क्या होंगे, अब ये मरवाएंगे मुझे। ठीक है, ये भी रहेंगे वजीर, इनको ओहदे रहेंगे, लेकिन जो मेरा खास मुशीर होगा वो कौन होगा, वो यूसुफ होगा। मुझे ऐसे लोग चाहिए। तो फलम्मा कल्लमहू, जब यूसुफ को बुलाया अलैहिस्सलाम को और बादशाह ने मजीद कलाम किया, बातचीत की, और बादशाह के दिल में आपकी कदर बढ़ी और कहा इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, आप मेरे मुशीर खास ही नहीं हैं बल्कि आपको मेरे पास एक जबरदस्त ठिकाना मिलेगा और मैं अब आप पर एतमाद करूंगा। हुकूमती मामलात में मैं क्या करूंगा, आप अमीन भी हैं मेरे। देखो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस मौके पे नहीं कहा कि हाँ बादशाहों के टुकड़ों के मोहताज नहीं है हम, आप मुझे खानका बना के दे दो, मैं वहां अल्लाह अल्लाह किया करूंगा। ये और बादशाह भी काफिर के बच्चे, तू अपनी शक्ल तो देख, ऐसे कह सकते थे ना, तू बुत परस्त आदमी है, पूरी कौम को बुत परस्ती पे डाला हुआ है, काफिर जो ना माने, जो तुझे काफिर ना माने वो भी काफिर, और बुतों की इबादत करता है बैठ के और बातें कर रहा है, कुछ भी नहीं भाई, ग्राउंड रियलिटी के हिसाब। ये तो वैसे भी किसी आम काफिर को भी बोलेंगे तो दीन के करीब आने के बजाय क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो हर जगह का एक मकाम है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उसने कहा कि आपके पास आज, आपके लिए हमारे पास आज से बहुत अच्छा ठिकाना, शुक्र है हम लोग उस वक्त मिस्र में नहीं थे, वरना कोई भरोसा नहीं है, माज़ अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी नहीं छोड़ना था कौम ने। इल्जामात लगाने थे, काफिर बादशाह से मिल रहे हैं, काफिर बादशाह बुला रहे तो जाके बैठ रहे हैं, काफिर बादशाह ओहदे दे रहे हैं तो कबूल कर रहे हैं। तो अपने आप को ना सोचें हम किधर को जा रहे हैं। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि बादशाह सलामत भी फॉर्म में आए हुए हैं भाई, मुसलसल तारीफों पे तारीफें और कह रहे हैं आपका हमारे पास ठिकाना है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद से विजारत की पेशकश कि भाई तू जो मुबहम बातें कर रहा है ना कि आज से मुशीर खास और ठिकाना, तो मैं आपको बताता हूँ मुझे ओहदा क्या चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम असल में जानते थे कि फ्यूचर में जब कहत पड़ेगा तो आपको पता है जब मुल्क की मईशत डाउन हो, बारिशें बंद, पैदावार जीरो हो जाए, तो सबसे ज्यादा वैल्यू वजीर मईशत की होती। क्या ख्याल है भाई? बादशाह की भी फिर वैल्यू नहीं रहती। लोग देखते हैं कि जो वजीर मईशत का वजीर है वो अब मुल्क को बचाता कैसे है, वो बजट क्या निकालता है, बजट क्या अनाउंस करता है, कितना स्टोर करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, और जो एक्सपोर्ट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये काम नॉलेज और इल्म के बगैर, ये देसी तरीके से नहीं होता कि जनाब आपने कहा कि हम यूं करेंगे कि जी वो कर्जा माफ कराने के लिए हम कहेंगे ये वाला चंदा लेके IMF का कर्जा देंगे, मजीद सूद मांगोगे तो गौरी मिसाइल से उड़ा देंगे हम। बाज लोगों की ये भी राय है, उनका अपना एक नजरिया है। तो ये देसी तरीके से नहीं होता, इसके लिए अकाउंटेंट होते हैं, इकोनॉमिक्स के माहिरीन होते हैं। ये जो CA करते हैं ना, आज गोरे CA करवाते हैं ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको पता है कि अकाउंटिंग के इल्म की बुनियाद मुसलमानों ने रखी है, बल्कि कुछ इस्तिलाहात भी अकाउंटिंग में वही इस्तेमाल हो रही हैं जो मुसलमानों की थी, क्योंकि मुसलमानों ने 1920 में जाके खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई है। तो पूरी पता नहीं कितने कंट्री थे, आप जरा गूगल पे लिखे कितने मुल्क थे जो खिलाफत उस्मानिया के तहत थे। तो इतनी बड़ी दुनिया को संभालना 700-800 बल्कि 1000 साल से ज्यादा अरसा हो चुका था, ये देसी तरीके से मुमकिन नहीं है। बड़े बड़े साइंसदान थे मुसलमानों के पास। तो ये इल्म की बुनियाद मुसलमानों, और अकाउंटिंग के इल्म की तो वैल्यू कुरान से भी पता चलती है। कुरान ने माली मामलात को लिखने पढ़ने का और कैलकुलेट करने का हुक्म दिया है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि भाई बादशाह सलामत आए हुए हैं फॉर्म में और मुझे ओहदा देना चाहते हैं, तो खुद पेशकश की कि आप मुझे वजीर खजाना बना दें। क्यों? इन्नी हफीजुन अलीम। वजीर खजाना में 2 क्वालिटी का होना जरूरी है। एक तो ये कि उसके पास इकोनॉमिक्स का इल्म हो, मईशत का इल्म हो। ये गॉड गिफ्टेड इल्म अल्लाह ने
मुझे दिया हुआ है मोजज़ाती तौर पर। दूसरी बात ये कि वजीर खजाना ईमानदार हो, खजाने को उससे महफूज कैसे करे आदमी। हमारे यहाँ वजीर खजाना से जितना खजाने को खतरा होता है, डाकुओं से इतना खतरा नहीं होता, ठीक है ना। तो मैं अमीन भी हूं, मैं इस खजाने में 1 रुपए की भी खयानत नहीं करूंगा। कुरान कहता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम का विजन था ना, देखो हर फैसला कर रहे हैं, ये नहीं इसलिए नहीं वजीर खजाना बनने की मेरी तनख्वाह होगी, फिर ये गाड़ियों में घूमूंगा। उनको पता है भाई वजीर खजाना बनने के बाद ही मिस्र की हुकूमत मेरे पास आ सकती है और मैं यहाँ दावत का काम कर सकता हूँ। आज बाज लोग क्या करते हैं, मदरसों की जरूरत अपनी जगह, मस्जिदों की जरूरत अपनी जगह, लेकिन हर दीन का काम मस्जिद और मदरसे से नहीं होता। मैं लोगों से कहता हूँ मदरसे भी हैं, इनकी भी कोशिश करो, इनको माली ताउन करो, लेकिन अब स्कूलों पे मेहनत करो। हमारी जो क्रीम तैयार हो रही है, जो पीक के इदारों में लोग जा रहे हैं, वो मदरसों से नहीं बल्कि स्कूल से जा रहे हैं। तो अब इस्लामी स्कूल को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ऐसे अच्छे स्कूल बनाओ कि तालीम बहुत मयारी हो और माहौल उनका इस्लामी हो। वहां से जब बच्चे निकल के जाएं तो अच्छे अच्छे ओहदों पे जाएं, क्योंकि बहुत सारे काम ओहदों से होते हैं, हर काम मौलवी बनने से नहीं होता। मौलवियों की जरूरत अपनी जगह है, लेकिन जरूरत अच्छे साइंसदानों की भी है, अच्छे फौजियों की भी है, अच्छे जजों की भी है। अगर सिर्फ मौलवियों के पास ही दीन होगा तो आप देख लो ना, इधर मौलवी फतवा दे रहे हैं कि खुला कलदम है, जज क्या कह रहे हैं, खुला हो गया। लोग सुन किसकी रहे हैं, जजों की सुन रहे हैं। इतने केसेस हर हफ्ते अदालती खुला के वो औरतें खुला ले लेके शादियां कर रही हैं, वो जिना हो रहा है, वो निकाह थोड़ी है। तलाक का इख्तियार तो कुरान में साफ तौर पर है कि जज के पास नहीं है, शौहर के पास है। मगर दे मार 4.5 डिग्रियों पे डिग्रियां जा रही हैं खुला की। तो अगर जजेस जब तक दीन का इल्म रखने वाले नहीं होंगे, असेंबलियों में लोग दीन का इल्म रखने वाले नहीं पहुंचेंगे, उस वक्त तक मुल्क में सही मानों में तब्दीली नहीं हो सकती। तो जल्दी से चलता हूं मैं आगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे आप वजीर खजाना बना दें। इससे पता चलता है कि वजीर बनने की कोशिश करना, आर्मी में अच्छा ऑफिसर बनने की कोशिश करना, किसी अच्छे ओहदे तक जाने की कोशिश करना, यह दुनिया परस्त होने की अलामत नहीं है। हाँ, विजन आपका अच्छा होना चाहिए। समझते होगे नहीं समझते? हमारे यहाँ देख लो, जो दीन पे चलता है सबसे बड़ा मखंचू वही होता है, घर में पड़ा रहता है। एक साहब ने कहा कि मैं रोजा रख के फजर के बाद सोता हूँ, जोहर में उठ के जोहर पढ़ के फिर सो जाता हूँ, असर में उठ के असर पढ़ के फिर सो के इफ्तार करता हूँ, मेरा रोजा तो नहीं खराब होगा? तो रोजा तो हो गया आपका, ये भूखे प्यासे तो रह लिए आप, लेकिन ये कोई लाइफ स्टाइल है यार? ये क्या करेगा बंदा दुनिया में बैठ? अच्छा भाई खैर, तो वकदालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्ज़, कुरान कहता है इस तरह हमने यूसुफ को जमीन में ठिकाना दे दिया। यतबव्वअु मिन्हा हैथु यशा, और ऐसी पावरफुल हुकूमत आ गई कि मिस्र में जहां चाहे ठिकाना बनाए, पूरा मिस्र उनके कंट्रोल में आ गया। नुसीबु बिरहमतिना मन नशा, हम जिसको चाहते हैं अपनी रहमत पहुंचाते हैं। वला नुज़ीउ अजरल मुहसिनीन, जो सबसे बेहतरीन आयत कि हम अच्छे अमल करने वालों के अजर को जाया नहीं करते। क्या मतलब? आप अच्छा कर रहे हो सकता है अभी आपके साथ खराब हो, लेकिन रिजल्ट आपके हक में होगा। समझते हो? वला अजरुल आखिरति खैर, अल्लाह फरमाते हैं तो दुनिया का अजर है, आखिरत का इससे भी बेहतर है।